बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डिजिटल दावा नेटवर्क और मैं हूं हम्माद हमीद। नाज़रीन, खाना काबा दुनिया में मुसलमानों का मरकज़ है। ये दुनिया में वाहिद अल्लाह ताला का घर है जिसकी तरफ रुख करके अरबों मुसलमान नमाज अदा करते हैं। और दुनिया में कोई ऐसा वक्त, कोई ऐसा लम्हा नहीं आता कि जिस वक्त में मुसलमान काबातुल्लाह की जानिब रुख करके नमाज अदा ना कर रहे हों। पूरी दुनिया में नमाज का एक सर्कल चलता है कि अगर एक मुल्क में नमाज का वक्त ख़त्म हुआ है तो दूसरे कंट्री में, दूसरे मुल्क में नमाज का वक्त शुरू हो रहा होता है। इस तरह पूरी दुनिया में एक सिलसिला चलता है और पूरी दुनिया में हर वक्त हर टाइम नमाज पढ़ी जा रही होती है। और इसी तरह पूरी दुनिया के मुसलमान जब खाना काबा की तरफ, बैतुल्लाह की तरफ रुख करके नमाज अदा करते हैं तो वो एक दुनिया का मरकज़ बनता है, एक दुनिया का सेंटर बनता है। और ये बात आज साइंसदान भी मानने पर मजबूर हो चुके हैं कि काबातुल्लाह के बगैर, खाना काबा के बगैर दुनिया ही रुक जाएगी, क्योंकि ज़मीन की गर्दिश खाना काबा के गिर्द तवाफ़ और उसकी जानिब रुख करके नमाज की अदायगी की वजह से है। ये कोई मामूली रिपोर्ट नहीं है, ये दुनिया की भरी 15 यूनिवर्सिटियों की होने वाली एक इज्तिमाई तहकीकी रिपोर्ट है जिसमें अमेरिकन प्रोफेसर भी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि खाना काबा के बगैर दुनिया रुक सकती है। अगर खाना काबा का तवाफ रोक दिया जाए, खाना काबा की तरफ रुख करके नमाज पढ़नी छोड़ दी जाए, रोक दी जाए, तो ज़मीन की गर्दिश भी रुक जाएगी। उस रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि अगर मुसलमान तवाफ़े काबा छोड़ दें या नमाज की अदायगी ना करें तो यकीनन हमारी ज़मीन की गर्दिश रुक जाएगी। उसकी वजह उन्होंने ये बताई कि हजरे अस्वद पर मरकूज़ सुपर मोसल की गर्दिश जो बरकी मकनातीसी लहरें बखेरती है, निकालती है, वो निकालना बंद कर देगी। ये इस गर्दिश की ही वजह से हजरे अस्वद से एक मकनातीसी लहरें निकलती हैं जिसकी वजह से ज़मीन गर्दिश करती है। साइंसदानों ने अपनी तहकीक में ये बताया कि हजरे अस्वद एक मेटल है, एक धात है जिसमें धात की मिकदार बहुत ज़्यादा है, जो कि मौजूदा स्टील से 23,000 गुना ज़्यादा है। स्टील में जो धात की मिकदार है उससे 23,000 गुना ज़्यादा धात की मिकदार हजरे अस्वद में पाई जाती है। और यही वजह है कि हजरे अस्वद सुपर कंडक्टर के तौर पर काम करता है, जो एक माइक्रोफोन की तरह होता है और इन लहरों को वो अपने से हज़ारों मील दूर तक पहुंचाता है। और फिर इन्हीं लहरों की वजह से ज़मीन गर्दिश करती है, ज़मीन हरकत में आती है। और साइंसदानों का ये मानना है कि अगर मुसलमान ये खाना काबा का तवाफ़ रोक दें तो हजरे अस्वद अपनी ये निकालने वाली लहरें, जो हजरे अस्वद से लहरें निकलती हैं, मकनातीसी मैग्नेटिक वेव्स जो निकलती हैं, वो निकलना बंद हो जाएंगी, जिसकी वजह से ज़मीन गर्दिश करना ही छोड़ देगी, ज़मीन हरकत करना ही छोड़ देगी और पूरी दुनिया का निज़ाम फिर धर्म भरम हो जाएगा, पूरी दुनिया का निज़ाम रुक कर रह जाएगा। नाज़रीन, आपको याद होगा कि चंद साल पहले कुछ खलाबाज जब खला में गए तो उन्होंने ज़मीन से एक रोशनी निकलती हुई देखी। तब तो उन्हें मालूम नहीं हुआ कि ये रोशनी कहाँ से निकल रही है। एक रोशनी सीधा ऊपर खला की तरफ जा रही है। वो फिर जब उन्होंने नीचे ज़मीन पर आकर तहकीक की, बताया कि एक रोशनी, एक लाइट सी ऊपर आती है जो हमने देखी। तो फिर जब तहकीक की गई तो फिर वो खाना काबा ही निकला कि वो खाना काबा है, वो रोशनी खाना काबा से निकलती है जो ऊपर तक जाती है। नाज़रीन, यही वजह है कि खाना काबा का तवाफ़ दुनिया में 1 मिनट दूर की बात 1 सेकंड के लिए भी नहीं रुकता। दुनिया की वाहिद इबादत गाह है जहाँ पर 1 सेकंड के लिए भी इबादत नहीं रुकती। मुसलमान पूरी दुनिया में जब नमाजें अदा करते हैं तो दुनिया में कोई एक लम्हा भी नहीं होता कि जिसमें कोई मुसलमान खाना काबा की तरफ रुख करके नमाज अदा ना कर रहा हो, क्योंकि सूरज की गर्दिश के बायस पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं अजान हो रही होती है, नमाज का वक्त हो रहा होता है। इसलिए पूरी दुनिया में हर वक्त कहीं ना कहीं नमाज अदा हो रही होती है। तो साइंसदानों ने इस तहकीक को मानने के बाद मुसलमानों का शुक्रिया अदा किया कि हम मुसलमानों के कर्जदार हैं। ये मुसलमानों का हम पर बड़ा कर्ज है कि वो नमाजें अदा करते हैं, खाना काबा का तवाफ़ करते हैं, तो फिर ये दुनिया चलती है। अगर ये खाना काबा का तवाफ़ रोक दें, दुनिया में नमाजें अदा करना छोड़ दें, तो ये दुनिया का निज़ाम ही रुक जाए।
नाज़रीन, ये तो हम मुसलमान जानते हैं कि ये अल्लाह ताला ने अपनी इबादत के लिए ये दुनिया बनाई है। इंसानों को बनाया है तो अपनी इबादत के लिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ही इरशाद फरमाया है कि हमने जिन्नों और इंसानों को अपनी इबादत के लिए बनाया है। तो मुसलमान और जिन ये अल्लाह की इबादत करेंगे तो फिर ये दुनिया का निज़ाम चलेगा। अगर हम इबादत करना छोड़ दें, अल्लाह को हम नाराज़ करें, तो फिर अल्लाह का गुस्सा गज़ब आएगा और फिर दुनिया की गर्दिश क्या, पूरी दुनिया को अल्लाह लपेट कर एक अज़ाब मुसल्लत कर देगा। और ये हम जो खाना काबा का तवाफ़ करते हैं, नमाज़ें अदा करते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं, तो यही वजह है कि आज अल्लाह हमसे राज़ी है, तो ये दुनिया का निज़ाम चल रहा है। ये तो साइंसदानों की अपनी एक तहकीक है, उन्होंने अपनी तहकीक की, मगर अल्लाह ताला तो इस दुनिया का बादशाह है, इस कुल कायनात का मालिक है। उसको पता है इस दुनिया को कैसे चलाना है, ज़मीन की गर्दिश कैसे होनी है। ये साइंसदानों के अपने तजर्बात हैं, मगर वो इस तजर्बात में भी ये बात मानने पर मजबूर हैं कि अगर दुनिया चलती है, दुनिया की गर्दिश होती है, तो वो भी काबा की वजह से होती है।